नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंक पथ में। मेरा नाम है बैंक की लाइट में। बैंक पथ तो कोर्स का नाम है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंक की लाइट में। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 8:20 हो चुके हैं और हम सब यहाँ जुड़ चुके हैं मैथ्स पढ़ने के लिए। वेलकम टू द डे 2 ऑफ दिस कंप्लीट बैच, जो कि एक बेसिक टू एडवांस बैच होने वाला है। A to Z सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे स्क्वायर्स की, क्यूब की, फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल की और कुछ कुछ कैलकुलेशन टेक्निक्स की, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। लेट एवरीबडी ज्वाइन। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है कि अगर आपको, जैसे मैंने कल बताया था, कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। जो हमारी मेजर चीज़ें होती हैं ना मैथ्स में, वो रिवॉल्व करती हैं बेसिकली 4 चीज़ों के अराउंड। सबसे पहला एक होता है कैलकुलेशन टेक्निक्स को तेज करने के लिए कि आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। बिकॉज लेट्स से अगर किसी सिंप्लीफिकेशन में आपको दे दिया है कि ठीक है 18 का स्क्वायर माइनस 31, तो अब आपको 18 का स्क्वायर ही नहीं याद रहेगा। अगर आप वहाँ पे लगे 18 इंटू 18 करके ऐसे निकालें तब तो हो चुका। उतने देर में कोई वहाँ पे अलग से आंसर लिख के चला जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है स्क्वायर हो गया, फिर क्यूब हो गया, और उसके बाद आता है हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज का जो टेबल होता है ना, वो होता है। फिर उसके बाद हमारे पास टेबल्स होते हैं, और फिर आती हैं कुछ कैलकुलेशन टेक्निक्स की, जिसकी मदद से हम कैलकुलेशन थोड़ी ईजिली और थोड़ी जल्दी से कर पाते हैं। ठीक है दोस्त, आई एम ऑडिबल? जस्ट एक मिनट मैं चेक कर लूँ। बिल्कुल परफेक्टली ऑडिबल। चलिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आज हम यही सारी चीज़ें देखेंगे। स्क्वायर देखेंगे कहाँ से पहले? सबसे पहले हम 1 से लेकर 20 तक देखेंगे, फिर हम लोग उसके बाद 40 तक जाएंगे, फिर 60 तक जाएंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू क्यूब, हम पूरे ही 1 से लेकर 10 तक पहले करेंगे, फिर 20 तक जाएंगे, फिर 25 तक जाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जैसा कि कल बताया था 1/2 से लेकर 1/25 तक, और साथ ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तरीके जिससे कि आप के एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं आप उनको और इजीली निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन टेक्निक्स में देखा जाए तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 2 चीज़ें हम देखेंगे। शुरू करते हैं, साथ ही साथ आप लिखेंगे भी मेरे साथ। उसके बाद हम इसमें कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे जिससे कि आपको इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्क्वायर। शुरू करते हैं लिखना। 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। ये तो आई गेस हर बच्चे को याद होगा, मतलब इसमें कोई भी डाउट या फिर इसमें कोई भी शंका, दुविधा तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब चलते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक के। अब हम आगे क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे हम 11 से लेकर 20 तक के। तो 11 का हो गया 121, 12 हो गया कितना, 144। ये भी आप सब लोगों को बड़ी आसानी से याद होंगे बिकॉज ये बहुत फ्रीक्वेंटली आज तक हम यूज़ करते आए हैं। 13 का हो गया 169, 14 का हो गया हमारे पास 196, 15 का हो गया 225, 16 का हो गया 256, 17 हो गया 289, 18 हो गया 324, 19 हो गया हमारे पास कितना, 361 एंड 20 हो गया हमारे पास 400। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कुछ भी नहीं? चलते हैं अब आगे देखते हैं। आगे जैसे ही हम देखेंगे तो हमारे पास फिर से आ जाएगा। देखिए यहाँ तक का तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को याद होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर नहीं याद हो। बिकॉज स्कूल हो गया या फिर हमने आज तक जितनी भी हमने कहीं भी मैथ्स पढ़े होंगे तो इतने स्क्वायर तो आते ही हैं, ये तो डे टू डे यूज़ में भी आ जाते हैं। ठीक है, अब जहाँ से थोड़ी बहुत मुसीबत स्टार्ट होती है वो होती है 21 से लेकर आगे तक में। 21 का होता है कितना, 21 का हो जाता है 441, 22 का कितना हो जाता है, ये हो जाता है 484, 23 का हो जाता है 529, 24 का हो जाता है 576, 25 का हो जाता है 625, 26 का होता है 676, 27 का होता है 729,
28 का होता है 784, 29 का होता है 841 एंड 30 का हो जाता है भाई बहने 900। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब इनको याद कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, आप साथ साथ अभी देखते जाएं, या फिर अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। और इसके बाद हम एक बात करेंगे एक रूल की, कि जब तक आपके हाथ में सिलेक्शन लेटर ना आ जाए तब तक आपके पास एक रूल रहेगा, उस रूल को आप रेगुलरली फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम करेंगे बात 31 से। ठीक है, 31 से लेके 60 तक हम यहाँ लिख लेंगे। तो 31 का हो जाता है कितना? 961। 32 हो जाता है 1024। 33 हो जाता है 1089। 34 हो जाता है 1156। 35 हो जाता है 1225। 36 हो जाता है कितना? 1296। 37 होता है 1369। 38 होता है 1444। 39 होता है 1521 एंड 40 हो जाता है कितना? 1600। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा? 41। 41 का कितना होता है? 41 हो जाता है 1681। 42 होता है 1764। 43 होता है 1849। 44 हो जाता है 1936। 45 होता है 2025। 46 होता है 2116। 47 हो जाता है 2209। 48 होता है 2304। 49 होता है 2401 एंड 50 होता है 2500। ठीक है, ये सब दिखेगा नहीं बिकॉज इधर ज़्यादा हो जाएगी लाइन्स, तो पहले 50 तक में हम लोग रहते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ बीच में लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मिड में लिख लेते हैं हम इसको और दूसरे कलर से कर लेते हैं, इसको हम ब्लैक से कर लेते हैं। ठीक है, 51 हो जाता है कितना? 2601। 52 2704। 53 हो जाता है 2809। 54 हो जाता है 2916। 55 3025। 56 ये 56 है दोस्त, 3136। 57 3249। 3364। 59 3481 एंड 60 3600। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 से लेकर 60 तक के स्क्वायर्स। अब इनको याद कैसे करना है, कुछ कुछ जो इसमें ट्रिक्स है मैं ये आपको हाईलाइट करते रहता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो याद करने की बात होती है ना, तो आप कुछ मत करिए। अगर आपको नहीं याद है, आप सामने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर यहाँ एक दिन गूगल पे जाइए, कहीं भी बैठ के देख के एक जगह लिख लीजिए, अपने सामने पेस्ट कर लीजिए। या फिर अगर आपके पास ऐसी दीवार नहीं है, मेरे पास भी नहीं थी दोस्त, तो आप क्या कर सकते हैं कि डेली सुबह उठिए, जब भी आप मैथ पढ़ने जा रहे हैं, आंख बंद करके जब भी आपने आंख खोली, आप सबसे पहले काम करेंगे कि देख के लिखेंगे। कुछ नहीं, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ याद नहीं करना है, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, आप बस देखेंगे, देख के लिखेंगे। सिंपल सा आप ये काम करिए। 20 दिन के बाद आप मुझे बताइएगा कि हाँ सर नहीं हो पाया मुझसे, या मुझे नहीं याद हो रहा है, फिर मैं कोई दूसरी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, बिकॉज ये खुद की आजमाई हुई मेरी ट्रिक है। आप कुछ मत करिए, आप बस सामने उठिए, बैठिए, देखिए, कहीं पे गूगल पे डाल लीजिए या यहाँ पे इस क्लास में देख लीजिए, कहीं पर भी आप करिए, और रेगुलरली आप बस लिखिए उसको बिना किसी सेकेंड थाट के, जस्ट गो फॉर इट। और उसके बाद आप खुद बोलेंगे 20-21 दिन बाद कि हाँ सर पूरा याद हो गया। मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स बता दे रहा हूँ याद करने की। सबकी अपनी ट्रिक हो सकती है, सब लोग अपनी अपनी ट्रिक बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊं वही सबसे सही है। आपकी भी कोई ट्रिक इसमें अगर आपको लगे कि मैं ऐसे याद कर सकता हूँ, दैट बी द बेस्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ देखिए, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि चाहे वो 1 हो, चाहे 11 हो, 21 हो, 51 हो, 31 हो, 41 हो, लास्ट में अगर यहाँ पे 1 आ गया ना, तो सबके लास्ट में 1 1 1 1 1 1 रहेगा।
ठीक है। तो अगर लेट्स से आपको कभी 26 के नंबर में कन्फ्यूजन हो गई कि 26 का 676 होता है या 674 होता है ना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि नंबर तो मुझे याद है कि 670 लेकिन 4 रहेगा कि 6 रहेगा ये याद नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि 26 है तो 6 के लास्ट में क्या रहेगा 36 रहता है, मतलब कि जितने भी लास्ट में 6 वाले आएंगे सबके लास्ट में 6 रहेगा, 6 रहेगा, 6 रहेगा, 6 रहेगा और 6 रहेगा। ठीक है, देख रहे हैं, क्लियर है। जितने भी 6 वाले नंबर आएंगे सबके लास्ट में 6 रहेगा। इसी तरह आपको लेट से कन्फ्यूजन होगा कि 29 का क्या होता था, 841 होता था या 843 होता था। कई बार ऐसे ऑड नंबर्स में ना बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये होता है कि ये होता है। तो याद रखिएगा कि 9 के एंड में 81 है तो उसके भी लास्ट में 1 ही रहेगा। ठीक है, एक तो ये ट्रिक हो सकती है आपको याद करने की। दूसरी देखिए 20 तक की ट्रिक तो मैं नहीं बताने वाला, बिकॉज 20 तक तो सब बच्चों को याद होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 22 में आप एक काम कर सकते हैं कि लास्ट में 2 है तो इसका डबल 4 हुआ, फिर उसका डबल 4, फिर एक 2 बचा तो यहाँ पे 4, तो डबल डबल फिर हाफ, ऐसे कर सकते हैं। 24 अगर मैं कलर चेंज करके किस कलर पे जाऊँ, ऑरेंज पे आते हैं। चलिए, ये ऑरेंज तो बहुत हाँ ये ब्लूइश पे आते हैं। देखिए ये एक सेट है 24 और 26। 24 के एंड में 576, 26 के एंड में 676। तो इन दोनों को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 576 होगा, फिर 625 होगा, फिर 676 होगा। तो ये एक ट्रिक इसमें बन सकती है। यहाँ पर अगर देखा जाए और किसी में कोई ट्रिक, अब यहाँ तक 30 तक में तो कोई ट्रिक और है नहीं। 729, 784, 729 बाय द वे 9 का क्यूब भी होता है तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं। फिर 784 हो गया, 841 हो गया। अब जब हम आगे चलेंगे 30 से जो हम आगे चलेंगे ना, तब आपको फिर इसमें ट्रिक्स दिखने लगेंगी। 30 से जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पहले तो 961 तो हो गया, 35 हो गया। एक ये दो सेट बनते हैं 361 का 1296, ये गलत मैंने कर, एक सेकेंड, येलो ही ले लेते हैं। देखिए 1396 हाइलाइटर खत्म हो गया। क्या हो गया? 36 के लास्ट में होता है 1296 और यहाँ पर क्या होता है 1369। तो 9669 से एक तो ये याद रख सकते हैं। फिर 38 का 1444, ये तो बहुत बार कार का नंबर भी आपने देखा होगा रास्ते में कि 1444 होता है, मैंने तो बहुत बार देखा है, तब वैसे कर सकते हैं। तो ये और इसमें कुछ याद करने वाला, अब देखिए एक और आपको बताता हूँ, ये पहले आइए रुके, पहले 41 से 60 तक का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 41 से 60 तक वाले में एक जो ट्रिक आपके लिए काम करती है ना, आपको 25 को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 25 को ध्यान में रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे हम चलेंगे 41 के पास, फिर 42, 41 में अगर आप देखेंगे तो 41 अगर 50 से देखा जाए, मिड वे आप इसका 50 रखिए। ठीक है, 50, इससे अगर आप इसमें देखेंगे तो ये कितना कम है, 9 कम है ना, 9 कम है। ठीक, अरे बात समझ में, 9 कम है इसमें। अब 9 कम है तो दोस्त हम क्या करेंगे कि 25 हमने आपको रखवाया था ना कि आप माइंड में 29 रखिएगा, तो 25 को आप माइनस करेंगे इसमें से 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक तो 16 लिख देंगे और दूसरी चीज़ कितना कम है, 9 कम है ना, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है याद है ना, 81, तो 1681 यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, नथिंग एल्स, हो गया आपका। अब इसी तरीके से क्या ये ट्रिक आगे काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी। अब देखिए 42 कितना कम है, 42 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 25 में से -8 अगर हम करेंगे तो 17 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो 17 यहाँ पर हमारे पास हो गया और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 64 होता है क्या, बिल्कुल, तो 64 यहाँ पर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं 43 कितना कम है दोस्त, यहाँ पे 43 कितना कम है, 7, तो 25 में से जब हमने 7 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18 आएगा क्या, बिल्कुल।
तो 18 यहाँ पर हमारे पास आ गया, और 7 कम है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, बिल्कुल सही। अब 44 का बताइए ज़रा कितना होगा, 44 का कितना होगा दोस्त। गुड मॉर्निंग हिमांजन जी, कैसे हैं। फोर्टी फोर में अगर हम देखेंगे तो 44 में हमारे पास 6 यहाँ पर इसको कम है, ठीक है। अगर 6 कम है तो हम क्या करेंगे, 25 में से 6 गया तो आएगा क्या 19 आएगा, तो यहाँ पर हमने 19 कर लिया। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 36, तो यहाँ पे 36 हो गया। 45 पे अगर हम आएंगे तो 5 कम है, मतलब 25 में से 5 गया तो 20 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 2025 हो गया। 46 यहाँ पर अगर वही चीज़ देखेंगे तो कितना कम हो रहा है, यहाँ पे 4 इसमें से हम माइनस करेंगे तो 21 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16। 47 में अगर यही चीज़ हम देखेंगे तो 3 कम है, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 हो जाएगा, और 3 का कितना होता है 9, तो डायरेक्ट 9 नहीं लिखेंगे, अदरवाइज ये हो जाएगा 229। हम क्या लिखेंगे, थोड़े से स्मार्ट तरीके से 2209 लिख देंगे, बिकॉज डबल डिजिट में यहाँ पे गेम है, तो 2209 कर देंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 48 का अगर निकालेंगे तो 25 में से 2 कम करेंगे तो आ जाएगा 23, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बट यहाँ पर हम उसको 4 नहीं लिख के क्या लिखेंगे 04, और 49 में हम वही चीज़ लिख लेंगे, 1 कम तो 24, और 1 का स्क्वायर होता है 1 तो 01, और यहाँ पर 50 का तो पता ही है कि 2500 होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। नेटवर्क इशू है। हेलो मैम, आपका नाम क्या है। कड़वा नीम तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, बट आई डेफिनेटली नो कि आपने एक बार नाम बताया था। प्लीज़ जस्ट लेट मी नो योर नेम मैम, है ना। कड़वा नीम तो नाम नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये कहाँ तक हमने अभी तक क्लियर कर लिया, हमने 50 तक क्लियर कर लिया। 50 तक सभी को क्लियर है। जो 2-3 सेट बने हुए थे वो भी बता दिए, और उसके बाद 41 से 50 तक कैसे निकालते हैं ये बता दिए। अब आगे चलते हैं, यही चीज कंटिन्यू करते हैं 50 से 60 पे, है ना। 50 से 60 पे चलते हैं। चलिए लेट मी जस्ट रब दिस ऑल। जेनी जी, ओके मैम। अब 50 से हम आगे चलते हैं 60 पे। देखिए अभी तक हम क्या बोलते थे कि 25 को माइंड में रखना है, तो अभी भी हम उसको ही माइंड में रखेंगे, क्यों उसका साथ छोड़ें, है ना। जिसका साथ पकड़ा एंड तक निभाया। 25 हमारे पास हो गया यहाँ पर, ठीक है। 25 में अब हम चलते हैं यहाँ पर 51 में देखा जाए दोस्त तो 25 में कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर 1 यहाँ पर जोड़ लीजिए 26। अभी तक क्या कर रहे थे 25 से कम हो रहे थे ना ये लोग, कितने कम थे 50 में अगर देखा जाए 41 तो 9 कम हो रहा था, तो हमने वहाँ पे 25 से 9 माइनस कर दिया। अब 50 से भाई 50 तक तो आ गए, अब 50 के आगे जा रहे हैं तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें 1 जोड़ लीजिए बस। तो 25 में 1 ऐड किया 26, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, डाउट है क्या किसी को, नहीं ना। 26 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर इज 01। 52 पे आए, 52 25 से कितना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर 2 ज़्यादा हो रहा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रहेगी। यहाँ पे 2 ज़्यादा हो रहा है, तो 2 ज़्यादा हो रहा है तो 25 में 2 जोड़ा हम लोगों ने और लिख लिया यहाँ पे 27, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। 53 हो गया। 53 में अगर देखा जाए तो 3 ऐड करेंगे अगर हम 25 में तो हो जाएगा 28, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 09। 54 अगर यहाँ पर हम देखें तो 25 में हमने 4 अगर ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 29, और 4 का स्क्वायर 16। 55 पे अगर हम आ जाएं तो 5 ज़्यादा है तो 30 यहाँ पे हो गया, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। 56 अगर यहाँ पर देखा जाए तो 6 ज़्यादा है और ये 31 हो गया, और यहाँ हो गया 36। फिर यहाँ पर 7 अगर ज़्यादा है तो हमारे पास 25 में 7 अगर हमने जोड़ दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 32, और 7 का स्क्वायर 49, ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे 58
58 अगर हम देखेंगे तो 58 हमारे पास कितना हो गया, 58 में हम करेंगे इसको 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33 और 64। 59 की जब बारी आएगी तो हम यहाँ पर क्या बता देंगे कि ये हो जाएगा 34, बिकॉज 25 में 8 जोड़ा तो 34 और 9 का स्क्वायर 81 और 60 का हम लोग आंख बंद करेंगे और लिख देंगे 3600। डन, बिल्कुल सही जेनी जी, बिल्कुल सही। ये थे दोस्त आपके कुछ फ्रैक्शन सॉरी स्क्वायर 1 से लेकर 60 तक, ये सारी जितनी ट्रिक्स थी आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं याद आ रहा होगा तो आप बस एक काम करिएगा, लगातार 20 दिन तक सीधे एकदम कुछ नहीं करना, कहीं से कॉपी पेस्ट करिए, डेली सुबह उठ के दिन में एक बार कर लीजिए, बहुत है, लेकिन 20 दिन तक लगातार करिए। उसके बाद फिर आप मुझसे मिलिएगा कि सर नहीं हो पा रहा है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि और कैसे ट्रिक्स हैं याद करने को, ठीक है। कितने बजे क्लास होता है, क्लास की टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है, आप लोग जब भी कंफर्टेबल हो आप बता दीजिए, उस हिसाब से हम लोग सेट कर लेंगे। फिलहाल सोचा हुआ है कि क्लास मॉर्निंग में, क्लास इवनिंग में या फिर आफ्टरनून में रखने के लिए आप लोग को जब भी फिजिबल हो आप बता दें। अब चलते हैं हम लोग क्यूब्स की तरफ। क्यूब्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें बच्चे ज़्यादा भूलते हैं। 01 01, 2 का हो जाएगा 8, 3 का हो जाएगा 27, 4 का हो जाएगा कितना 64, 5 का हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729 एंड 10 का हो जाएगा यहाँ पर 1000, ठीक है। ये हो गए 1 से लेकर 10 तक। अब इसमें ना ठीक है, सही है। अब हम चलते हैं 11 के पास। 11 के पास हमारे लिए है 1331, 12 हो जाएगा कितना 1728, 13 हो जाएगा कितना 2197, 14 हो जाएगा 2744, 15 है कितना 3375। अच्छा, स्क्वायर वाले में एक और ट्रिक है, अभी बताता हूँ आपको, रुक जाइए। 16 में हो जाएगा कितना 4096, 17 इज ऑल अबाउट 4913, 18 हो जाता है 5832, 19 हो जाता है 6859, 20 हो जाता है 8000। 25 तक ये हमें करना है, तो आइए लिख लेते हैं इसको भी। 21 हो जाएगा कितना 9261, 22 हो जाएगा कितना 10648, 23 हो जाएगा 12167, 24 हो जाएगा कितना 13824 एंड 25 हो जाएगा कितना 15625। क्लियर है, क्लियर है सभी को। अब देखिए इसमें क्या है ना कि वही देखिए, एक तो सेम पैटर्न वो फॉलो होगा आपका, क्या कि अगर लास्ट में 8 आ रहा है 2 के तो इसके भी लास्ट में 8 रहेगा, यहाँ पे भी लास्ट में 8 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 7 आ रहा है तो ये भी 7, ये भी 7, यहाँ 4 आ रहा है लास्ट में तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 5 तो 5 और 5, 6 आ गया तो 6 आ गया, आगे भी 6, 3 आ गया तो यहाँ भी 3 आ गया, 12 2 आ गया तो 2 आ गया, 9 आ गया तो 9 आ गया, ठीक है। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी आपको। अब इनको याद करने के लिए ना आपको इसको लिखना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा तो कोई ट्रिक मुझे नहीं याद है, मुझे नहीं पता है इनमें क्या ऐसी ट्रिक हो सकती है। अच्छा, इसमें से 1 से लेकर 10 तक में ना 2 स्क्वायर के भी नंबर हैं, आप बता सकते हैं क्या कौन कौन से हैं। 1 से 10 तक में 2 नंबर ऐसे हैं जिनका जो नंबर स्क्वायर के तौर पे भी यूज होते हैं। बिल्कुल, सबसे पहला हो जाता है कितना
729 ये कितने का होता है? 27 का, ठीक है। ये 27 का स्क्वायर होता है और एक 64 होता है जो कि 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो एक स्क्वायर वाली ट्रिक की मैं बात कर रहा था, अगर आपको कभी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालने को बोले जिसके लास्ट में 5 होता है, जैसे लेट्स से 15 का बोल दिया, तो 15 के स्क्वायर निकालने के लिए पहले तो 5 का स्क्वायर आप लिख लीजिएगा अलग से 25। इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा ना, जैसे 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, तो इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 225। इसी तरीके से अगर 25 का स्क्वायर अगर कोई आपसे पूछ दे तो 5 का पहले तो स्क्वायर आप लिख लेंगे कितना 25, फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो 625 हो गया। 35 का स्क्वायर अगर इसी तरीके से हम देखेंगे तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 1225 हो जाएगा। वही अगर यहाँ हम देखेंगे 45 का स्क्वायर कितना होता है, तो नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पर करेंगे पहले तो 25 और 4 इंटू 5 कर देंगे तो हो जाएगा 20। इसी तरीके से 55 का अगर स्क्वायर आपको निकालना हो तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25 और नेक्स्ट नंबर है 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 30। 65 का स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना 42, तो ये हो जाएगा कितना 4225। 75 का स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 तो ऑलरेडी हो ही गया, 7 इंटू 8 होता है 56, तो ये हो जाएगा 56। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कितना 85 का अगर स्क्वायर करना चाहेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 25 और 9 और 8 होता है 72, तो 7225 हो गया। 95 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, अगला नंबर होता है 10, तो मल्टीप्लाई किया तो 9025। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जिन भी नंबर के एंड में 5 होता है उनका स्क्वायर हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5 का देखिए, 5 में अगर देखा जाए तो आप 05 करके लिख लीजिए, तो 5 का तो वैसे 25 आएगा ही, बिकॉज 5 है लास्ट में तो उसका तो 25 आएगा ही दोस्त। ठीक है माने नहीं। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जो कि है फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेबल। फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेबल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सिंपलीफिकेशन बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। या तो इसके परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं, उसको फिर कन्वर्ट करना रहता है फ्रैक्शन में, या फिर इसके फ्रैक्शंस दे दिए रहते हैं जिनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। 1/2 की वैल्यू होती है 50%। 1/4 होता है कितना 25%। 1/5 होता है कितना 20%। 1/6 होता है कितना 16.66%। 1/7 होता है कितना, इट इज 14.28%। 1/8 कितना होता है, ये हो जाता है कितना 12.5%। 1/9 कितना होता है, ये होता है 11.11%। 1/10 हो जाता है कितना 10%, ठीक है। नेक्स्ट 1/11 होता है कितना, ये हो जाता है 9.09%। 1/12 होता है कितना 8.33%। 1/13 7.69%। 1/14 होता है कितना 7.14%। 1/15 is all about 6.66%। 1/16 कितना होता है 6.25%। 1/17 होता है जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाता है कितना 5.88%, ठीक है। ये हो जाता है 1/18 कितना 5.55%, ठीक है। 1/19 हो जाता है 5.26% एंड 1/20 5%। नेक्स्ट 1/21 4.76%। 1/22 4.54%। 1/23 इज 4.23 या फिर 34, कुछ भी कर सकते हैं। 34 मुझे जहाँ तक याद है, कुछ लोग इसको 23 भी बताते हैं, तो आई डोंट थिंक, मुझे जो याद है मैं वो बता दे रहा हूँ। 4.16% यहाँ हो जाएगा
एंड 1/25 4%। ठीक है, ये हो गए आपके 1/2 से लेकर 1/25 तक के कुछ फ्रैक्शन टू परसेंटेज के टेबल। कुछ और इम्पॉर्टेंट आपको इसमें बता देता हूँ, जैसे कि अगर देखा जाए तो हो जाएगा कितना, 3/4 को हम लिख सकते हैं कितना, 75%। ठीक है, 2/5 होता है कितना, 40%। 3/8 होता है 37.5%। 5/8 होता है कितना, 62.5%। इनको निकालते कैसे हैं अभी ये भी बता देता हूँ। 7/8 होता है कितना, 87.5%। और होता है 7/9 कितना होता है, 77.77%। 3/5 कितना होता है, 3/5 होता है 60%। और 4/5 होता है कितना, 80%। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं ना, ये आपको जो यहाँ पे मैंने निकाल के ये दिखाए हुए हैं, ये इन्हीं से ओरिजिन हुए हुए नंबर हैं, इन्हीं से निकले हुए हैं ये सारे के सारे। और इसी में अगर मैं आपको दिल से यहाँ पर कितना 3/8, 5/8, 7/8 लिखा है ना, मैं अगर आपको अभी सिखा दूंगा तो आप 2/8 भी निकाल दोगे, आप निकाल दोगे 4/8 क्या होता है ना। तो आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। अब कैसे होगा ये बताते हैं, पहले याद करने की कुछ ट्रिक देखिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 16 वाले में ना, 6 वाले 1/6 में आप याद कर सकते हैं कि सब में 6 है, तो 16/6 ठीक है। 7 1/7 वाले में डबल का डबल होगा, तो 1 का 1/7, इसका डबल 14, उसका डबल 28 हो गया। 1/8 और 1/12 ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे 1/8 होता है 12.5 और 1/12 होता है 8.33, तो 8 वाले में 12 और 12 वाले में 8 है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। 1/9 और 1/11 सिमिलर है, 1/9 में होता है 11.11 और 1/11 में होता है 9.09। ठीक है, तो ये दोनों आपस में 1/9 वाले में 11 रहेगा, 1/11 वाले में 9 रहेगा। ठीक, 13 वाले में 16 से 69 से याद कर सकते हैं कि 13 है तो यहाँ पे 69 टेबल में आता है। टेबल में नहीं आता है, ऐसा लग रहा था, बट आता नहीं है। और एक यहाँ पे देखिए 1/16 में अगर 6.25 यूज़ हो गया तो 25 यूज़ हो गया, तो अब कहीं 25 यूज़ नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर हमने 26 यूज़ कर लिया, तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। एक 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 15 का, तो 6.66 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर 7 का नंबर क्या अगला होता है, 8 होता है, तो 5.88 यहाँ पे यूज़ हो गया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ हैं जिनको सिमिलर आप मान के याद कर सकते हैं। सेट मैं बता देता हूँ कैसे सेट रहेंगे ये। यहाँ पर 1/11 9.09 और 1/9 11.11% है ना, ये एक सेट हो गया आपका। दूसरा सेट हो गया आपका 1/12 तो 8.33% और 1/8 तो 12.5%, दूसरा ये सेट हो गया। और ये क्या कर सकते हैं 1/7 के लिए 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, तो ये वैल्यू हो गई इसकी। 1/13 में क्या कर सकते हैं 7 और 13 ऑलमोस्ट 69 की तरह ही है, तो 69 यहाँ पे कर लिया हम लोगों ने। और कोई था क्या, और तो नहीं है इसमें कोई। अच्छा, इनमें भी जैसे ये जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमने लिखा है ना, परसेंटेज में भी कुछ मिक्स फ्रैक्शन बन सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 16 होल 2/3 भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर 14 होल 2/7 भी लिख सकते हैं, 12 होल 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। Hmm. 11 होल 1/9, 9 होल 1/11, 8 होल 1/3, इसका 7 होल 1/7, 6 होल 2/3, 6 होल 1/4, ये सब भी इनके मिक्स फ्रैक्शंस हैं, तो आप इनको भी याद कर सकते हैं, इनसे इजीली थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं कि आखिर हमने 2/5 नहीं, पहले हम कहाँ चलेंगे, पहले हम चलते हैं 3/8 पे, कि ये 3/8 ये नंबर कैसे आ गया, कैसे हो गया, इसके आगे कैसे निकाल सकते हैं।
3/8 निकालने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे 1/8 के पास। तो 1/8 हमारा बेस है, तो इसके पास हम गए तो इसने बताया कि मेरी वैल्यू है 12.5%, बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। हमने बोला ठीक है, अब ये तो हो गया, अब हमें निकालना है कितना, 3/5। 3/5 निकालना है, 3/8 निकालना है, सॉरी 3/8। तो ऊपर हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्त, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12.5 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 3 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। और 0.5 में 3 बार करेंगे तो 1.5 हो जाता है। तो यहाँ पर 1.5 हमने इसमें ऐड कर लिया, तो 37.5 हो गया। तो इस तरीके से ये 37.5 बन गया। अगर वहीं पर हम आ जाएं इसको 2/8 पे लेकर, तो 2/8 पर लेके आएंगे तो पहले तो ये कटेगा, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 की वैल्यू तो बच्चे को पता है कि 25% होती है। बट अगर उसी मेथड से आप करना चाहेंगे तो 2/8 यहाँ पर अगर कोई दे दे तो 2/8, तो 2 को आप किससे 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का डबल होता है 24, और आधा 2 बार कितना हो जाता है 1। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25%। और 2/8 हो लिखिए या फिर 1/4 लिखिए, 2/24 निकाल के बताइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया 8 आपके पास, ये हो गया 32, ठीक। यहाँ पे अगर आप इसको कट कर देंगे तो 1/12 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी तो 1/12 की 8.33 होती है, ऑलमोस्ट तो उसी के बराबर है, करेक्ट। और अगर इसमें कोई वैल्यू आप निकाल के बताना चाहें तो 2/19, 2/19 कितना हो सकता है, 2/19 यहाँ पर तो 10 हो गया, और इसका डबल कितना हो जाता है 52, तो 10/52 हो गया, ठीक। बेस नंबर बस याद रखिए, बेस नंबर की वैल्यू अगर आपको याद है, 1 से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको याद है तो आप उसके आगे कितना भी वो निकाल सकते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे 5-6 बताई हैं, ये फ्रीक्वेंट टास्क है, बहुत बार पूछा गया है। 7/8 हो गया, 5/8 हो गया, 3/8 हो गया, 2/5 हो गया, ये सब बहुत 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 बार पूछा गया है इससे, ठीक है। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आज हम लोगों ने स्क्वायर देखा, क्यूब, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कैलकुलेशन वाली जो ट्रिक है इसको अगली क्लास में रखते हैं। कैलकुलेशन वाले में इसके साथ साथ फिर डिविजिबिलिटी के रूल्स भी करवा दूंगा, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। एंड क्लास की टाइमिंग कब से रखनी है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में रीजनिंग की। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पजल सीटिंग अरेंजमेंट विद सम ऑफ द बेसिक रूल्स। बिल्कुल बेसिक पजल्स रहेंगी, जिसको बताते बताते साथ ही हम रूल भी समझ लेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल्स के साथ रूल को समझना इज मच ईजियर एज कम्पेयर टू थ्योरी। आपको मैं बस बता दूं। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। दिस इज गौरव श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। नमस्ते, थैंक यू, हैव अ गुड डे।